भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया। यह महोत्सव 10 से 18 फरवरी तक दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में आदिवासी कारीगरों की प्रतिभा और शिल्प कौशल देखने को मिल रही है। इस महोत्सव में 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट जनजातीय व्यंजन खाने और देखने को मिल रहे हैं। यह महोत्सव आदिवासी उत्पादों को प्रदर्शित करने और आदिवासी कारीगरों को मुख्य धारा की आदि के साथ जुड़ने में मदद करने का एक राष्ट्रीय मौका है। आदि महोत्सव आम जनमानस को आदिवासियों की समृद्ध विरासत और संस्कृति की झलक देता है, साथ ही इससे परिचय भी कराता है। इससे वंचित जनजातियों को अपनी कला और शिल्प को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त करने में मदद मिलती है। आदि महोत्सव कारीगरों के लिए कला प्रेमियों के साथ सीधे बातचीत करने और उनसे अपने प्रोडक्ट पर फीडबैक प्राप्त करने का एक मौका प्रदान करता है, जिससे वो अपनी कला को और बेहतर बना सकते हैं। आदिवासी प्रोडक्ट को बेचने का मार्ग प्रशस्त करते हुए और आदिवासियों के विकास को बढ़ावा देने और जनजातीय आय को बढ़ाने की कोशिश में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और इसके अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक संस्थान ट्राइफेड द्वारा आदिवासी उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए लघु एवं ग्रामीण उद्योग और उत्पादों को एक महोत्सव के रूप में शानदार तरीके से पेश किया जा रहा है। 8 दिवसीय महोत्सव में 28 राज्यों के लगभग 1000 से ज्यादा आदिवासी कारीगर और कलाकारों ने हिस्सा लिया है। 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स के साथ जायके का जबरदस्त तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुतुब मेल के लिए आनंद चौधरी, दिल्ली। जो भी लोगों को चित्र पसंद आते हैं, जो उनकी फरमाइश होती है, मैं उसे इस पंख पर। तो आपको ये कैसे आया, कला कैसे आया मन में? आज से लगभग 2 वर्ष पहले 2021 की बात, जब कोरोना का समय था, तब घर पे हम फ्री थे। मैं कागज़ पे और कैनवास पे तो करता था, लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे और घर के मेरे आसपास बहुत सारे मोर थे और जो ये पंख वहाँ गिरे, तो मैंने उनमें से एक पंख लिया और फिर थोड़ी सी शुरुआत की उसको। और मेरी सबसे पहली एग्जीबिशन भुवनेश्वर में लगी और मुझे अच्छी सफलता मिली। उसके बाद मैंने लगातार इसमें काम किया, उसको अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश की। तो आज कहाँ तक सफल हुए हैं आप, कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी मुझे वर्तमान में 2 साल के अंदर ही मुझे राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है और बड़ी से बड़ी एग्जीबिशन में मुझे बुलाया जा रहा है। ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हैं? हाँ, ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हैं और राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत मदद कर रही है। बिजनेस मॉडल क्या है आपका? ऐसे एग्जीबिशन में ही बेचते हैं या वैसे भी ऑनलाइन वगैरह? अभी तो मैं एग्जीबिशन में बेच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बना नहीं पाता, क्योंकि मैं पहला आर्टिस्ट हूँ और अब धीरे धीरे मेरे परिवार को भी इस कला में इंक्लूड कर रहा हूँ, इनको सिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मेरे काम करने वाले बढ़ेंगे तो मैं इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ले जाऊँगा। अभी मेरी इसमें मेलों में ही इसकी पूर्ति हो जाती है और कम पड़ता है। और ये जो पंख है, ये बारिश के बाद गिरते हैं, थोड़े समय के लिए गिरते हैं ये, तो इनकी ये जो है मात्रा कम होती है, कलेक्शन कम रहता है। ये प्रोडक्ट हमारे शॉप्स है, कॉफ़ी है, हनी है, फिल्टर कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी है और ट्राइफेड का हनी है जी। तो ये सब आपका खुद का मैन्युफैक्चर है या आप कहीं से? ये आदिवासी से गवर्नमेंट खरीद के यहाँ पर ट्राइफेड करती है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ दिल्ली में कहाँ आपका है बताया आपने? आंध्र प्रदेश भवन में। आंध्र प्रदेश भवन। आंध्र प्रदेश भवन के गेट पे जो स्टॉल, जो छोटी सी दुकान है, वो आपकी है शायद? घुसते ही ATM के बगल में। जी जी जी। GCC गिरिजन कॉर्पोरेशन। जी जी, वो आपका ही है। बेसिकली कहाँ से हैं आप?
मैं वैसे सर यूपी से हूँ, गोरखपुर। यूपी से हैं। तो ये आपका मतलब यहाँ आप जॉब कर रहे हैं? मैं यहाँ आंध्र भवन में जॉब करते हैं जी। तो ये प्रोडक्ट सारा कहाँ का है? ये आंध्र सारा का है? आंध्र गवर्नमेंट का है। आंध्र गवर्नमेंट्स का जो ट्राइबल्स लोगों से गवर्नमेंट खरीद के यहाँ बेचती है, सेल करती है जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.